गाइस वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 मॉडल के मुकाबले में 2021 मॉडल में होंडा के CG125 में क्या बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जो आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ग्राफिक्स का चेंज नहीं आया बल्कि ग्राफिक्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला चेंज आया है वो तो आप जानते हैं कि जैसे ग्राफिक्स का चेंज आया है, तो इसके बारे में तो सबको ही पता होगा। तो यहाँ पर आपको यार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 2020 के ग्राफिक्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं या 2021 के। जस्ट इन दोनों का कंपैरिजन करना है, बाकी ये नहीं है कि आप लोगों ने अपने कमेंट्स देने हैं कि यार भाई ग्राफिक्स बिल्कुल बेकार है। जस्ट 20 के और 21 दोनों के ग्राफिक्स में से बताना है कौन से ग्राफिक्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है यार वो सीट को लेकर आ जाती है। सीट को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर सीट को लोअर कर दिया गया है। और पहले जो सीट थी 2020 मॉडल के अंदर वो 771 mm की थी, और जबकि अब जो सीट लगाई गई है वो 764 mm की लगाई गई है, यानी कि सीट की हाइट को थोड़ा सा लो कर दिया गया है। और थर्ड चीज़ जो इसमें चेंज आया वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर है। पहले की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी 140 mm की थी, यानी कि 2020 की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी बाइक में वो 140 mm की थी, और जो अब 132 mm कर दी गई, यानी कि 8 mm की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम कर दी गई है। नेक्स्ट जो चेंज आया वो आया है व्हील बेस का। यहाँ पर व्हील बेस के अंदर जो है पहले 1201 यानी कि 1201 mm का था, वो जो कि अब इंक्रीज़ करके 1204 mm का कर दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं डायमेंशन में यार हमारे पास आ जाती है लेंथ, विड्थ और हाइट। ये तीनों चीज़ों में भी चेंज आया है। लेंथ जो पहले थी 2020 मॉडल में वो 1911 थी, उसको इम्प्रूव करके 1912 कर दिया गया है। उसके बाद विड्थ की बात करूँ 732 mm की थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 735 mm की हो गई है। हाइट जो 20 मॉडल की थी वो थी 1016 mm की, जो कि इम्प्रूव होकर 1026 mm हो गई है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर ड्राइव वेट की। नेक्स्ट बात करूँ यार यहाँ पर जो है वो ड्राइव वेट की। ड्राइव वेट जो है 99 kg का था, जो कि 1 किलो बढ़ाकर 100 kg कर दिया गया है। ये कुछ चेंजेस थी जो कंपनी ने जो है 2021 मॉडल में की। शायद में भी बहुत से लोगों को अभी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए थी कि आप लोगों को बताया जाए कि ये चेंजेस कंपनी ने 2021 मॉडल में दी हैं और क्यों दी हैं, और एक कंपनी का इन सब के बारे में क्या कहना है ये भी आपको मज़ीद बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपको डिस्कस कर लूँ कि यार यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 चेंजेस इस मॉडल में आई हैं। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास ग्राफिक्स, सेकंड नंबर पर हमारी सीट, थर्ड नंबर पर ग्राउंड क्लियरेंस, फोर्थ नंबर पे व्हील बेस, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे डायमेंशंस में चेंज, और सिक्स नंबर पे ओवरऑल ड्राइव वेट। बात कर लेते हैं यार कंपनी ने ये चेंजेस क्यों की और कंपनी का इन चेंजेस के बारे में क्या कहना है। लास्ट टाइम जो है वो कंप्लेन आ रही थी सीट्स को लेकर के। सीट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कस्टमर्स की कि उनको राइड करते हुए कंफर्टेबल नहीं थे। तो यहाँ पर कस्टमर्स की कंप्लेन को कवर करने के लिए और सीट को मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो होंडा ने अपने 21 मॉडल के अंदर जो है वो सीट की हाइट को थोड़ा सा कम कर दिया है। जो कि सीट जो पहले थी वो 771 mm की थी, जो कि डिक्रीज़ होकर 764 mm हो गई है। और यही कंपनी का कहना है कि यार इस दफ़ा जो है वो काफ़ी कंफर्ट राइड मिलने वाली है कस्टमर्स को, लेकिन इसकी क्लियरेंस तभी होगी जब ये मार्केट में रन होगी बाइक और कस्टमर्स का फीडबैक आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, जिसको कम किया गया 132 mm कर दिया गया। उसके बाद कंपनी का ये कहना था कि 132 mm करने का वजह ये थी कि बाइक को मोर स्टेबल किया जा सके, बाइक की रोड ग्रिप इंक्रीज़ हो गई है और बाइक के स्लिप होने का खतरा भी कम हो गया है। तो ये 2 से 3 चीज़ें जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस को कम करने की मेन रीज़न बताई गई हैं। अब ये जो सारी इंडिकेशन है ये हमें कंपनी की जानिब से दी गई हैं कि ये कंपनी ने चेंजेस इसलिए किए हैं ताकि कस्टमर्स को जो है वो मज़ीद सहूलियात प्रोवाइड की जाए, यानी कि उनके एक तो कंफर्टेबल हो जाए सीट्स और बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल रन करे, उसके बाद रोड ग्रिप इंक्रीज़ हो जाए और बाइक स्लिप भी ना हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ थी जो मेरे ख्याल में इम्प्रूव होनी चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि थी इसकी टेक्नोलॉजी। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो OHV सिंगल सिलेंडर के साथ ये बाइक आती है, तो इसको यहाँ पर OHC में कन्वर्ट करना चाहिए होंडा को, ताकि वाइब्रेशन कम से कम हो, या फिर बैलेंसर शिफ्ट भी इनको इंस्टॉल करना चाहिए इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर इस चीज़ पर कंपनी फोकस करती है तो मेरे ख्याल में ये बाइक बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है अपनी प्रेजेंट कंडीशन से।
इन सब के बावजूद मेन हाईलाइटिंग जो चीज़ थी उसके बारे में तो आप जानते हैं, जो कि इसके ग्राफिक्स को लेकर थी। इस दफ़ा के जो ग्राफिक्स हैं यार, इसके किसी गेम प्ले की तरह के हैं। अगर आपने लाइक टेकन्स गेम खेली हो तो उसके अंदर के जो ग्राफिक्स दिए होते हैं, मुझे लगता है कि वहीं से इन ग्राफिक्स को कॉपी किया गया है। तो ग्राफिक्स इस दफ़ा के यार मुझे पर्सनली पसंद आए थे, बहुत से लोगों को ये ग्राफिक्स नहीं पसंद आए। काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार ग्राफिक्स बिल्कुल फजूल हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि 2020 के अच्छे थे या 2021 के ग्राफिक्स अच्छे थे। जस्ट इन दोनों का कंपैरिजन बताना है, ऐसे ओवरऑल नहीं बताना कि ये ग्राफिक्स होंडा के बिल्कुल बेकार हैं। आपने जस्ट इन दोनों को कंपेयर करके बताना है। मज़ीद यहाँ पर यार एक और क्वेश्चन निकल कर आएगा कि क्या इन सब चीज़ों से इस बाइक की एवरेज भी इंक्रीज़ होगी, क्या इन सब चीज़ों से इस बाइक की जो है वो टॉप स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, क्या इन सब चीज़ों से ये बाइक जो है वो ज़्यादा अच्छे से रन करेगी। तो आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि यार इन चेंजेस से इस बाइक की टॉप स्पीड पर और इस बाइक की जो आप कह लें एवरेज के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंजन वाइज इन बाइक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं लाया गया। जस्ट जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से आपको जो है वो बाइक कुछ हद तक कंफर्टेबल मिलेगी। बाइक की राइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। हो सकता है कि स्पीड में आपको बेहतरी मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एवरेज के हिसाब से तो आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला। एवरेज आपको वही नॉर्मल जो 2020 मॉडल में मिल रही थी वही एवरेज ये बाइक देने वाली है। मज़ीद आपका इस बाइक के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा यार, मेरी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को भी यार सब्सक्राइब करते जाना और घंटी के निशान को ज़ोर कर प्रेस करते जाना, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है।